तो बच्चों आज का मुद्दा है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को मॉडिफाई कैसे करना होता है। बहुत सिंपल सी बात है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में क्या सिखाया गया है कि एक सिस्टम को जो हम हीट देते हैं वो दो काम करती है। सिस्टम को हमने हीट दी, उसने दो काम करने हैं। हीट का एक हिस्सा सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को बढ़ाएगा और दूसरा हिस्सा सिस्टम को फैलाएगा, मतलब वर्क करेगा। अब किस प्रोसेस में क्या चीज कैसे मैनेज होती है उसको जानते हैं। देखो DQ 0 कब होता है? जब बाहर से कोई अंदर ना आ सके, अंदर से कोई बाहर ना आ सके, मतलब प्रोसेस हो एडियाबैटिक प्रोसेस। फिर DU 0 कब होता है? यार चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0 मतलब चेंज इन टेम्परेचर 0, मतलब तो ये हो गया चेंज इन स्टेट नहीं हो रहा है। तो या तो आप कह लो भाई साइक्लिक प्रोसेस में ऐसा होता है कि साइक्लिक प्रोसेस में चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0 होता है, और ऐसा ही होता है आइसोथर्मल प्रोसेस में। आइसोथर्मल प्रोसेस में भी टेम्परेचर चेंज नहीं होता, इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं होती। वर्क डन 0 कब होता है? वर्क डन 0 होता है जब एक्सपेंशन भी ना हो, कंप्रेशन भी ना हो, मतलब हम बात कर रहे हो आइसो वॉल्यूमिक की, जिसको हम आइसोकोरिक भी कहते हैं। और मेल्टिंग प्रोसेस में भी ऐसे ही सोचना होता है। तो इस तरह से 1 2 3 4 प्रोसेसेस हमारे कवर होते हैं। वर्क डन 0 कब होगा? जब आइसो वॉल्यूमिक हो, मेल्टिंग प्रोसेस हो, क्योंकि मेल्टिंग में भी वॉल्यूम लगभग कांस्टेंट होता है। सही बात है कि नहीं? साइक्लिक प्रोसेस में और आइसोथर्मल में चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0, और एडियाबैटिक में ना कोई हीट आई ना कोई हीट गई। बचे दो प्रोसेस, आइसोबेरिक और बॉइलिंग। आइसोबेरिक में कुछ भी 0 नहीं है और बॉइलिंग में भी कुछ भी 0 नहीं है। सिंपल बेसिक चलता है उसमें कि जो हीट आई उसका कुछ हिस्सा इंटरनल एनर्जी बढ़ाएगा और बचा हुआ हिस्सा वर्क करेगा। PD। थैंक यू।